दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को ग्रैंड लीग की ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए कि दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी में दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है वो यहाँ पर आप देख पा रहोगे, ठीक है। तो प्लेयर्स का फॉर्म आपको देखना दोस्तों, कोई भी प्लेयर हो आपका, चाहे बैट्समैन हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर उनका फॉर्म चल रहा है तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ वो ज़्यादातर मैचेस में रन्स मार देंगे या दोनों काम कर देगा। ऑलराउंडर है तो, अगर बॉलर है तो विकेट लेकर दे देगा। पर अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ वो लगातार ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को एग्जाम्पल बता देता हूँ प्लेयर्स फॉर्म का, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों आईपीएल 2022 विराट कोहली का बहुत ही बेकार गया था, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो वही प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा था विराट कोहली आईपीएल 2023 में, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ और जब फॉर्म आई तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करने लगा, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक। इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 में इन दोनों प्लेयर्स ने बिल्कुल भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल भी कम यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिया था आईपीएल 2023 में, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, बस फॉर्म चला गया तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्लेयर के लिए उसका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, लिख कर रखा मैंने 500 700 5,750 जो दोस्तों कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा ड्रीम 11 पर, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 में, ठीक है। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपसे कम लेती है विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरे कॉन्टेस्ट के लिए, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर T20 और ओडीआई मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा T20 और ओडीआई मैचेस में जो भी कैप्टन होता है दोस्तों वो टॉस जीतकर बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है और बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। हम नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैटिंग मतलब आपका अच्छे होने वाली, तो मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले, आपको स्कोर बोर्ड जो देखने को मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको जो ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा 170 से प्लस ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की तो याद रखिएगा ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है बैलेंस पिचेस पर, और उसका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपने देखा होगा जो बैलेंस पिचेस होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके जो ऑलराउंडर्स होता है वो आपको बैटिंग करके भी देता है और यहाँ पर आपके विकेट लेकर भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर परफॉर्मेंस बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो बैलेंस पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपको विकेट लेते हुए दिखाई देंगे वो पेसर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेसर्स आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके डेथ में बॉलिंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पर बात करते हो स्पिनर्स, तो वो आपके मिडिल में बॉलिंग करते हैं, तो उनको विकेट कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुद से विकेट लेना होगा। आपका बैट्समैन वहाँ पर हर बॉल पर बल्ला नहीं चलाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको 130 से लेकर 150 के बीच में, 140 145 ज़्यादा देखा जाता है T20 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर टिप की, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है, कौन 2 नंबर पर आएगा, कौन 3 नंबर पर आएगा बैटिंग करने, कौन 4 नंबर पर आएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। ये फैंटेसी में अगर आप लाइनअप से ये पता भी कर लेते हो कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कोई नहीं बताएगा आपको फैंटेसी में कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब कौन कहाँ पर आपका पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको याद से बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है रोहित शर्मा के सामने, आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर और हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नंबर से आपको ऐसे बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो आप देख पा रहे हो हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है O/M। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो अगर 2 ओवर डालने वाले, अगर 4 ओवर डालने वाले तो फिर हार्दिक पांड्या कैसे बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे। डेथ ओवर्स में नहीं डालते हैं आपके हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो ज़्यादातर पावर प्ले और मिडिल में ही ख़त्म कर देते हैं अपने 4 ओवर, ठीक है वो। और अगर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसी बॉलर का, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार का देख पा रहे हो O/D लिखा होगा, मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे। जिसे आप ओपनिंग ओवर बोल रहे हो उसे आप पावर प्ले भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपके भुवनेश्वर कुमार है, जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालते थे। तब भी कभी मिडिल में कब डालते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था, ठीक है। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में ये कोई भी नहीं बताएगा आपको एक एक प्लेयर का, आपका भाई बताता। चलिएगा दोस्तों, अब 4th नंबर की टिप बता रहा हूँ, ये बोनस टिप है आप सभी को, फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है। चलिएगा देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ती है आप सभी को लक की। फैंटेसी क्रिकेट में आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, लक की ज़रूरत आपको पड़ती है। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली यहाँ पर जीत जाओगे, क्योंकि 10% ही लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर यहाँ पर हम स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें भी यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लक परसेंटेज भी यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ा है, 10 से 20 हो गया है, ठीक है। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है तो फिर आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों 50-50 चांस होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक 50% साथ देगा, उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रख लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि 100% लक चलता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर आपका जो लक चलता है दोस्तों, याद रखिएगा 50% लक चलता है, 50% आपका नॉलेज चलता है। क्योंकि आपने जो ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट टीम आती है, वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी या 6th आएगी। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, तो बहुत ही कम होते हैं। तो मतलब आपको ज़्यादा टीम ही नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, और थोड़ा आपको सोच समझ कर बनानी, रिसर्च करके बनानी, तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए, ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर कोई फैंटेसी में आपको कोई बताता नहीं है, आपके भाई ने आपको रियलिटी बता दी है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।